हेलो एस्पिरेंट्स। पीसीएस एम्पायर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 10 जून 2024 को झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा सीडीपीओ की परीक्षा आयोजित करवाई गई थी और आप लोग इसमें शामिल भी हुए थे। और आशा करता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो भी अच्छा गया होगा और आपकी उम्मीद से बेहतर गया होगा। दरअसल एग्ज़ाम जब ख़त्म होते हैं तो कैंडिडेट्स के मन में एक संशय होती है कि परीक्षा का जो कट ऑफ है, यानी कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अनुमानित कट ऑफ जो है वो क्या हो सकता है, जिससे वो अब अगले चरण यानी कि जो मुख्य परीक्षा होती है उसके लिए अपने आप को सेफ महसूस करते हैं और अभी से ही जो है वो मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उसी एक अनुमानित कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और आप लोग को के कितने अंक आ रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं यह वीडियो। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको बिहार, झारखंड या फिर भारत में किसी भी एग्ज़ाम की ऑथेंटिक जानकारी, ये साथ ही साथ यहाँ पे आपको फ्री में जो है बहुत सारे मटेरियल्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी समय समय पर जो है वो डाले जाते हैं, और वीडियो के माध्यम से भी हम आप लोगों के समक्ष बहुत सारे मटेरियल्स को उपलब्ध करवाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं यह वीडियो। दरअसल देखिए, सबसे पहले तो 10 जून 2024 को यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित करवाई गई थी, पेपर 1 और पेपर 2। और इसका जो कट ऑफ डिसाइड होगा वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के अंकों को, यानी कि दोनों के प्रश्नों के उत्तर जो आपने सही करे होंगे उसी को जोड़कर जो है आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। दरअसल क्या है कि इसमें पदों की संख्या जो है वो काफ़ी कम है, यानी टोटल जो है वो 64 पोस्ट ही हैं, ठीक है ना? तो कुल पदों की संख्या कितनी है? 64 है, आप सब जानते होंगे। इसमें जो कुल आवेदन जो दिए गए थे अभ्यर्थियों के द्वारा वो लगभग 75,000 प्लस आवेदन इसमें दिए गए थे, ठीक है? परंतु किसी कारणवश हो सकता है, फोटो मिसमैच के कारण, साइन वगैरह वगैरह इश्यूज होते हैं, जिसके कारण कुछ अभ्यर्थियों का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है? तो जिसके बाद जो प्रवेश पत्र जारी किया गया था वो 70,000 कैंडिडेट्स का, ये मैं एक न्यूज़पेपर के सोर्स से बता रहा हूँ कि 70,000 अभ्यर्थियों के जो है वो प्रवेश पत्र जारी किए गए थे। जब आप लोगों की परीक्षा 10 जून को समाप्त हो गई थी, उसके अगले ही दिन एक दैनिक जागरण आई थिंक न्यूज़पेपर था, जिसमें यह बताया गया था कि जो जेपीएससी सीडीपीओ की जो परीक्षा हुई थी, इसमें लगभग 40% स्टूडेंट्स जो हैं या कैंडिडेट्स जो हैं वो अपीयर हुए थे। अर्थात यदि हम इस 70,000 का 40% निकालें तो ये ऑलमोस्ट आपको 28,000, पक्का 28,000 हो जाता है, ठीक है? तो हो सकता है ये 28 ना होके 27 भी हो सकते हैं और ये 28 ना होके 29,000 भी हो सकते हैं। तो यानी कि आप मान के चलो कि यही 28 से 30,000 के अराउंड जो है वो अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए होंगे, ठीक है? और परीक्षा का जो कट ऑफ होता है वो केवल और केवल पद पे ही नहीं डिपेंड करता है, वो पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे भी डिपेंड करता है कि उसमें कैंडिडेट पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था, ठीक है ना? यानी कि पेपर का स्तर कैसा था, पद कितने हैं, स्टूडेंट्स कितने सही कर रहे होंगे, है ना? तो ये सब डिपेंड करता है कि पेपर के कट ऑफ जो है वो कितने जा सकते हैं। केवल कुछ भी बेतुका बातें कर देना जो है वो कट ऑफ को डिसाइड नहीं करता है, ठीक है? तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी एग्ज़ाम दिए थे जिनसे मेरी बातें हुई, तो मुझे जैसा एक अनुमान लग रहा है कि कट ऑफ कितना जा सकता है, उसी को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। मे बी ये गलत भी साबित हो जाए, परंतु जहाँ तक मेरा वो अनुमान है कि जो मैं कट ऑफ प्रिडिक्ट करूँगा, इसी के आसपास आप लोगों के कट ऑफ जो है वो रहने के चांसेस हैं। तो चलिए, और जहाँ तक पेपर की बात है तो पेपर का जो लेवल था वो आप बहुत ईज़ी भी नहीं कहेंगे और बहुत टफ भी नहीं था। देखिए, हालाँकि हर एग्ज़ाम के पेपर में क्या होता है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं, या फिर कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आयोग के पाले में ही रहता है कि उसका उत्तर क्या होगा, उसके आंसर क्या होंगे, ठीक है ना? तो ऐसे प्रश्नों को अगर हम छोड़ दें तो आपके पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल के थे, और हालाँकि इसमें पदों की संख्या काफ़ी कम है, तो इसलिए जो है इसमें कट ऑफ थोड़ा तो हाई जाने की चांसेस हैं। हालाँकि हम देखते हैं कि किसके कट ऑफ कितने जा सकते हैं, ठीक है? तो चलिए इसमें हम लोग जो है कैटेगरी वाइज़ कट ऑफ देखने वाले हैं, ठीक है ना? जहाँ
तक कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, सबसे पहले हम लोग यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी, जिसे हम लोग सामान्य श्रेणी भी कहते हैं, इसके कट ऑफ को देखने वाले हैं। तो जहां तक मेरा अनुमान है कि इसका कट ऑफ जो है वो आपको 126 प्लस माइनस 2 रहने की उम्मीद है। ठीक है ना, 126 प्लस माइनस 2 रहने की उम्मीद है। यदि आपके इतने अंक आ रहे हैं तो अगर 1-2 नंबर कम या ज़्यादा आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि 1-2 नंबर कम भी आ रहे हैं तो आप धीरे धीरे मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। पदों की संख्या कम है, इससे कम कट ऑफ जाने की उम्मीद हालांकि मुझे नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे होंगे जेपीएससी की जो सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं हुई थी उसका भी कट ऑफ 123 के आसपास रहा है, जबकि उसमें सीटों की संख्या 342 थी। हालांकि दोनों के पेपर की बात करें तो हर चीज में अंतर है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि 126 प्लस माइनस 2 से कम नहीं रहेगा। इसके बाद अगर हम BC1 और BC2 की बात अगर हम करें तो इनका कट ऑफ जो है वो 125 प्लस माइनस 2 रहने की उम्मीद है, अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, इसके बाद SC की बात अगर हम करें, शेड्यूल कास्ट की बात करें, तो इनका कट ऑफ जो है वो वही 122 प्लस माइनस 2 रह सकता है। और ST की अगर हम बात करें तो इनका कट ऑफ जो है वो 118 प्लस माइनस 2 रहने की उम्मीद है। और यदि हम EWS की बात करें तो EWS का कट ऑफ जो है वो 125 प्लस माइनस 2 रहने की उम्मीद है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि ये सही ही होगा, बट जितना कम कट ऑफ जाए, मैं भी चाहता हूं कि कट ऑफ कम ही जाए ताकि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। परंतु सत्य यह भी है कि सभी का सिलेक्शन तो होना नहीं है ना। तो इसलिए मेरा जहां तक अनुमान है कि ये जेपीएससी सीडीपीओ का कट ऑफ, संभावित कट ऑफ ये रह सकता है। यदि यदि आप इसके आसपास आ रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएं बिना समय गवाए। ठीक है, इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।